आज जो हम सब जो पढ़ना है क्लास 12th का फिजिक्स का ट्रांसफार्मर टॉपिक कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ उसमें कैसे बनता है, ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स का, जो है कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इससे कई बार आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में दे भी चुका है। सबसे पहले बात है, देखो ट्रांसफार्मर है क्या चीज़। तो ट्रांसफार्मर जो है कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाले एक युक्ति है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज़, ट्रांसफार्मर है क्या चीज़, तो म्यूचुअल इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन के थ्योरी पर बाबू ये क्या करता है जी, काम करने वाला थ्योरी पर काम करने वाला एक यंत्र है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्योरी पर काम करने वाला क्या है जी, आपका एक यंत्र है। ठीक है, ये क्या करता है बाबू, जो एसी को, ठीक है, जो प्रत्यवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो क्या करते हैं भैया, जो एसी को यानी प्रत्यवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यवर्ती धारा यानी जिसको हम लोग कहते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को के विभव को परिवर्तित करने के लिए, एसी के विभव को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित माने बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है जी, परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यवर्ती धारा को ही परिवर्तित करता है और कुछ नहीं, केवल प्रत्यवर्ती धारा को परिवर्तित करेगा। केवल किसको, प्रत्यवर्ती धारा को ही क्या करेगा जी, ये परिवर्तित करेगा। ट्रांसफार्मर किस धारा को, प्रत्यवर्ती धारा को ही क्या करेगा, ये परिवर्तित करेगा। ट्रांसफार्मर कभी भी दिष्ट धारा को, कभी भी जान तो दिष्ट धारा को परिवर्तित नहीं करेगा। डायरेक्ट करंट डीसी दिष्ट धारा को क्या करेगा, दिष्ट धारा को परिवर्तित नहीं करेगा। दिष्ट धारा को क्या करेगा, वो परिवर्तित नहीं करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, तो आप उसको बोलोगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी के पर क्या करता है जी, ये काम करता है, जिसका प्रयोग एसी के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं। एसी माने अल्टरनेटिंग करंट माने प्रत्यवर्ती धारा को, और ये केवल प्रत्यवर्ती धारा को ही क्या करेगा जी, ये परिवर्तित करेगा, डीसी को नहीं करेगा। डीसी माने डायरेक्ट करंट, यानी इसको बाबू क्या करेगा जी, परिवर्तित ये नहीं करेगा। अब ट्रांसफार्मर क्या चीज़ समझ में आया। अगर फिर समझो ट्रांसफार्मर कहेंगे किसे, तो ट्रांसफार्मर क्या है जी, म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी पर काम करने वाला क्या है, एक यंत्र है जो एसी को यानी प्रत्यवर्ती धारा को के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये केवल प्रत्यवर्ती धारा को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, यानी ये डीसी को क्या करेगा, परिवर्तित ये नहीं करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर बाबू होता है दो तरह का। एक जो ट्रांसफार्मर आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह का, ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का होता है। नंबर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और नंबर दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होता है भाई, दो तरह का तो हो गया। देखो भैया, जो ये स्टेप
अब जो ट्रांसफार्मर होगा इसके द्वारा निम्न वोल्टता वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करेगा। यानी ये क्या करेगा, निम्न वोल्टता वाली, यानी ये निम्न वोल्टेज, निम्न माने कम वोल्टेज, निम्न वोल्टता वाली, निम्न वोल्टता वाली यानी माने कम वोल्टेज वाली, निम्न वोल्टता वाली क्या करेगा भैया, निम्न वोल्टता वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को क्या करेगा बाबू, उच्च वोल्टता वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलेगा। उच्च वोल्टता वाली, उच्च वोल्टता वाली निर्बल में ट्रांसफ़र करेगा। निर्बल में कहाँ, निर्बल माने कमज़ोर, यानी देखो सॉरी जिस पर बल कम लगे, यानी ये क्या करेगा बाबू, एकदम सीधे लो वोल्टेज को डायरेक्ट क्या करेगा, हाई वोल्टेज में चेंज करेगा। लो को हाई में, स्टेप अप माने उच्च होना, और स्टेप डाउन क्या करेगा बाबू, स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होगा ये बाबू क्या करेगा जी, उच्च को क्या करेगा, लो में ले जाएगा। उच्च को लो में, उच्च को लो में, अरे लो को किस में, हाई में, लो को ये हाई में जाएगा, अरे हाई को लो में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई ट्रांसफार्मर कितने तरह के, तो दो तरह के, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको बाबू हिंदी में कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आइए भैया, आइए गाड़ी के पास आइए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं भैया अपचाई ट्रांसफार्मर। हाँ, इसको ऊंचाई, इसको अपचाई। तो हम लोगों ने अभी तक में ये जाना कि भैया ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी पर काम करता है। ये हमेशा क्या कर, इसका जो प्रयोग क्या किया जाता है भाई, आपका एसी को क्या करता है भैया, मतलब कि परिवर्तित करने के लिए, एसी के विभव को क्या करता है भैया, ये परिवर्तित करता है। ये डीसी पर बाबू कभी भी क्या करता है, परिवर्तन ये नहीं करेगा। ठीक, ट्रांसफार्मर कितने तरह के, तो दो तरह के, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करेगा, लो से हाई जाएगा, अरे हाई से क्या करेगा बाबू, लो में जाएगा। स्टेप डाउन में क्या कोई दिक्कत है, अप माने ऊपर, लो माने नीचे, डाउन माने नीचे। अब देखो भाई ट्रांसफार्मर क्या कि रचना क्या क्या होता है, कि इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो एक गांव घर का पोल में लगल रहता है, आखिर रचना क्या क्या है, आखिर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या बाबू भरल रहता है। ठीक है, अब देखो तो ट्रांसफार्मर में देखो, इसमें कच्चे लोहे का आयताकार अथवा गोलाकार मुड़ी पत्तियों का एक पतली क्रोड के रूप में होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है भैया, कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा का क्या होता है भाई, इसमें कच्चा लोहा का आयताकार क्या होता है जी, या गोलाकार क्रोड होता है। आयताकार या गोलाकार क्रोड होता है। फेरा इसके अंदर है, ये देखो है, यही हर एक ट्रांसफार्मर में है, देखो यही सब इसके अंदर भी है। आयताकार या गोलाकार क्या होता है, क्रोड होता है। पहला तो नंबर एक है। यह पत्ते एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है बाबू, इस पत्ती को क्या किया जाता है जी, ये पत्ती सबको किससे जोड़ा जाता है, वर्निश से। हाँ, ये मेटल वर्निश से इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप क्रोड में ताकि एक दूसरे से पृथक रहे, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाबू एक दूसरे से अलग रहे, ताकि एक दूसरे से अलग रहेगा ये। ठीक, तो सबसे पहला क्या हुआ भैया, कच्चा लोहा का क्या हुआ, आयताकार या तो फिर गोलाकार क्रोड होता है। उसके बाद उसका जो पत्ती को क्या करता है भैया, वर्निश से जोड़ देते हैं। इसका अलावा अब वर्निश से जोड़ा क्यों जाता है, ताकि क्या करे भाई, क्रोड में कम भंवर धारा उत्पन्न हो और विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो।
अब बाबू वर्निश से ये इसलिए जोड़ा जाता है अलग अलग करके ताकि भंवर धारा कम उत्पन्न हो, भंवर धारा कम उत्पन्न हो प्लस क्या होना चाहिए भाई, ऐसा इसलिए किया जाता है और विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो, यानी ऊर्जा का ह्रास कम हो, यानी ऊर्जा का ह्रास माने लॉस कम हो। ठीक है, इसलिए बाबू क्या किया जाता है जी, इसको पत्ती को अलग अलग करके जोड़ करके पृथक माने अलग अलग जोड़ करके रखा जाता है। अब इस कोरड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती है कि वो एक दूसरे से तथा लोहे के कोरड से पृथक रहे। और इस पर क्या किया जाता है, जिसके अंदर फिर तांबे की बाबू कुंडली लटका जाता है, जिसका तांबे की 2 कुंडली लटकी जाती है, लेकिन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। 2 कुंडली पर तांबे की तार को लपेटा जाता है, तांबे की तार की 2 कुंडली, लेकिन इसको लोहा से क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। इनमें से एक पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। एगो में जो 2 कुंडली में होगा क्या, एक में मोटा तार का कम फेरा माने लपेटेगा, और दूसरा पतला होगा लेकिन इसमें अधिक फेरा तार देगा इसमें। हाँ, मोटा है तो कम, पतला ठो में अधिक और मोटा ठो में कम तांबे का तार लपेटेगा। जिसमें से और जो इसमें जो क्या किया जाएगा बाबू, जब अब इसमें क्या करेगा जी, इसमें से एगो को कहेंगे प्राथमिक कुंडली, दूसरा को कहेंगे द्वितीय कुंडली। एगो में जो पहला वाला को कहेंगे प्राथमिक कुंडली और दूसरा वाला को कहेंगे द्वितीय कुंडली। यही चीज़ बाबू इसमें लपेटा रहता है। अब रे बाबू इसमें सुनो, अभी काम कैसे करता है। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि भैया तने बताओ तो कि ट्रांसफार्मर जो कि आपका क्या क्या चीज़ से मिल कर के बनल होता है, तो आप उसको बोलोगे कि भैया ओकरा में कोई कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहा का आयताकार या गोलाकार कोरड होता है, और उसके बाद पत्ती को वर्निश से उसको जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ते हैं, ताकि एक दूसरे से अलग रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि उसमें भंवर धारा क्या हो, कम उत्पन्न हो, प्लस ऊर्जा का क्या हो, ह्रास कम हो। इसके अलावा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो 2 गो बाबूजन तो मोटा मोटा कुंडली होता है, एक वो मोटका होता है, जो मोटा कुंडली होता है उसमें कम फेरे लगाते हैं, हाँ तांबे के तार का कम फेरा जोड़ते हैं। और जो पतला कुंडली होता है उसमें क्या करता है जी, अधिक क्या करते हैं भैया, फेरा जोड़ते हैं। ठीक है, बस इतने ठो रहता है। अब सवालवा ये है कि भैया है ये ट्रांसफार्मरवा तोरा काम कैसे करता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है जी, ध्यान दो। अब ये ट्रांसफार्मर तोरा काम कैसे करता है, कार्य सिद्धांत यानी कार्य विधि। ये हाँ, देखो सुनो, ट्रांसफार्मर की कार्य विधि अब हम लोग जानेंगे। क्या कि ट्रांसफार्मर बाबू आपका काम आपका कैसे करता है। तो देखो जी, जिस प्रत्यवर्ती धारा की बोधता को परिवर्तित करना होता है उससे सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। यानी 2 गो कुंडली, एगो महीन वाला एगो मोटका, यानी प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो जिस प्रत्यवर्ती धारा को बोल्टता में परिवर्तित करना होता है, जिस प्रत्यवर्ती धारा को बोल्टता में बदलना होता, बोल्टता में बदलना होता है, उससे हम लोग जोड़ते हैं किसमें, प्राथमिक कुंडली में। किसमें जोड़ते हैं, प्राथमिक कुंडली में क्या करता है, हम लोग उसको जोड़ते हैं। और जब प्राथमिक कुंडली में क्या करता है जी, धारा प्रवाहित की होती है, तो धारा के प्रत्येक चक्र में कोरड एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में। और जैसे बाबू जानते हो मतलब क्या होता है जी,
इसमें प्राथमिक कुंडली में जैसे ही बाबू मान लो कि इसमें धारा गया, ये धारा गया, तो एक बार जानते हो जैसे इसमें लाइन गया, लाइन जाने के बाद ही क्या करेगा बाबू, उसका जो क्रोड है धारा के प्रत्येक चक्र में एक बार में एक दिशा चुंबकित होता है, एक बार एक दिशा में चुंबकित होगा, दूसरी बार दूसरी दिशा में। ये जो क्रोडवा इसके अंदर क्रोड जो है एक बार एक दिशा में और दूसरी बार एक एक दिशा में, एक दिशा में और दूसरी बार दूसरा दिशा में। बस जैसे ही बाबू इसमें आप दिया लाइन दे, देखो जैसे बाबू लाइन दिया ना, इसके अंदर बाबू एकदम दिल में हलचल शुरू हो जाएगा। ये देखो जैसा बाबू मान लो यहाँ से ऐसे हम ना करके जोड़ा, अगर आपको वीडियो में साफ नज़र आ रहा होगा, जोड़ा तो जैसे आप इसको प्राइमरी कुंडली में जैसे आप मतलब इसको दोगे ना भाई, ये क्या करेगा बाबू, डायरेक्ट एकदम एक बार एक दिशा में दूसरी बार दूसरा दिशा में एकदम बदलना इसको शुरू कर देगा। अब अतः एक क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बाबू, एक चुंबकीय क्षेत्र एकदम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसा, तो परिवर्ती एकदम जैसे देख रहे हो ना, एकदम शुरू हो गया। हाँ अरे बाबू अभी हम धीरे धीरे बहुत फास्टली सब काम होता है भाई, होता है एकदम। और इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की विद्युत ऊर्जा का क्रोड में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण हो जाता है। जैसे बाबू इससे भाई परिवर्तित होता है, चुंबकीय क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा और स्थानांतरण हो जाता है। और इसी तरह बाबू द्वितीय कुंडली में तो क्रोड लिपटा रहता है, हमने दिया इसको, तो इसके कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र धाई धाई जब उत्पन्न होगा बाबू, तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण होने लगेगा। स्थानांतरण किस में होगा, तो दूसरा में होने लगेगा, चूँकि चुंबकीय प्रेरण के ना सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी दिया इसको, तो यहाँ पर जब धाई जब कुंडली में हुआ, तो बगल वाला दूसरा कुंडली है उसमें क्या करेगा, ऊर्जा स्थानांतरण होने लगेगा। अतः क्रोड बार बार चुंबकन और विचुंबकन होने से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होगा। चुंबकीय ये तो धाई ना काम करेगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होगा। दिए एगो को, लेकिन तो नाच रहा कौन, दूसरा भी परिवर्तन होगा, जिसके लगातार परिवर्तन होगा। इस प्रकार चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से द्वितीय कुंडली में प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और जिसके चक्कर में बाबू क्या होगा जी, दूसरा में भी क्या करेगा भैया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह करके ट्रांसफार्मर तोरा भैया काम करता है। फिर इसको क्या करता है जी, फिर इसको बाबू फिर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखा किस तरह से बाबू ये काम किया, देखो काम कैसे करता थोड़ा ट्रांसफार्मर। देखो शॉर्टकट दिमाग लगाओ बाबू, प्रत्यवर्ती धारा को वोल्टता में अगर बदलना है तो हम लोग क्या किया जी, प्राथमिक कुंडली में इसको जोड़े। जैसे वो प्राथमिक कुंडली से उसको जोड़ेंगे ना भाई, यानी एसी करंट को प्राथमिक वोल्टेज में बदलना। जैसे मान लो आपका आया कहाँ से, ग्रिड से लाइन आया, यहाँ पर ग्रिड से आया लाइन, माने पावर हाउस से लाइन आया, लाइन आने के बाद हम इसको प्राइमरी कुंडली में जोड़े। इसको जैसे इसको जोड़ेंगे ना भैया, एक बार एक दिशा में दूसरी बार दूसरी दिशा में उसका क्रोड में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एकदम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब वो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा, तो उसका बगले में तो दूसरा कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, उसमें क्या करेगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होने से बाबू क्या करेगा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाबू ट्रांसफार्मर तोरा काम करता है। देखो प्राथमिक में तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होगा भैया, द्वितीय कुंडली में बाबू आपका बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। समझा, इस तरह से अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या जाना कि भैया ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के प्रकार जाना, ट्रांसफार्मर की रचना क्या क्या उसके अंदर होता है। उसके बाद बाबू हम लोगों ने जाना ट्रांसफार्मर तोरा काम कैसे करता है। एकदम सिंपल बुद्धि है भाई, एकदम कोनो लटपट वाली बुद्धि नहीं,
और इसमें बाबू तेल भरा रहता है, हमने आपको पिछले क्लास में दिखाया भी था, सिविल तेल भरा रहता है। अब सुन रहे बाबू, अब तेरा ट्रांसफार्मर का तो कहानी हुआ बाबू, आपका गैसोलीन पेट्रोलियम से। अब बाबू देखो, अब तेरा ट्रांसफार्मर के बाबू जानते हो क्षमता, दक्षता, रुको हमको 1 मिनट, ट्रांसफार्मर के तोरा क्षमता लेने दो। थोड़ा सा बिजली कोयले से भी बनता है, बिजली भी बनता है, सोलर से भी, पानी से, पानी से सब साथ पानी में ठीक है ना। अब चलो, अब देखते हैं बाबू ट्रांसफार्मर के बाबू हम लोग दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। हाँ देखो भाई, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ये होता है बाबू, इसका जो सूत्र होता है भैया डायरेक्ट N इक्वल टू निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति होता है भाई इसका फॉर्मूला। यानी उसमें कितना दिया और कितना निवेश किया, कितना आपने ग्रिड से आपने कितना उसमें दिया, उधर से आया और कितना आपने क्या किया भैया खर्च किया, यही होता है बाबू उसका। यानी इसको बाबू देखो, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बाबू जानते हो ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। हाँ, जो एकदम आइडियल ट्रांसफार्मर है इसके लिए जो बाबू इसके लिए सूत्र होता है VSIS/VP/IP इंटू 100%, जो आदर्श ट्रांसफार्मर है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन पता है बाबू, आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर, परंतु ट्रांसफार्मर के कुछ कारणों से बाबू जानते हो 100% आपका व्यावहारिक दक्षता 100% संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबू कुछ कारणों से क्या करता है जी, द्वितीय कुंडली को जो प्राप्त ऊर्जा होती है प्राथमिक कुंडली से जो बाबू द्वितीय कुंडली को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राथमिक से ही ना मिलता द्वितीय को जी। तो इस कारण से क्या होता है बाबू, कुछ ऊर्जा का क्या करता है भैया, कम हो जाती है, कुछ ऊर्जा कम हो जाती है। क्योंकि तो मिलता किससे, प्राथमिक से ही। अब प्राथमिक को मिलता फिर किससे, पावर हाउस से ही। तो इस कारण से क्या करता है जी, कुछ कमी हो जाती है। यानी अमूमन तौर पर बाबू व्यवहार में यह लगभग 90% तक होता है। 100% आप बाबू ट्रांसफार्मर का दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते हो। लगभग 90% के आसपास आप बाबू क्या कर सकते हो जी, इसका दक्षता प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाबू जानते हो कि प्राथमिक कुंडली से तो द्वितीय कुंडली में जब जाता है तो कुछ कारणों से उसमें ऊर्जा की क्षय हो जाती है, खपत हो जाती है। ठीक है। अब ऊर्जा हानि, अब सवाल है कि कितने प्रकार से फिर हो सकती है। सवाल तो अब ये भी है, ठीक है। आखिर भैया मान लो प्राथमिक कुंडली से हमने लिया ऊर्जा द्वितीय कुंडली में, तो क्यों मतलब कि खपत होगा 10%, 15%, 20%, व्हाटएवर, कुछ भी, जो कुछ भी खपत हो। खपत जो होता है ना बाबू, माने ये जो हानि जो होता है 10% का एवरेज में, तो ये 5 कारण है इसका। अमूमन तौर पर 4 से 5 प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन अभी तक जो पता चला रिसर्च से कि 5 प्रकार से बाबू, 5 कारणों से
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की क्या होती है भाई, हानि होती है, माने क्षति होती है। 5 प्रकार से, 5 कारणों से या 5 प्रकार से ऊर्जा की हानि हो सकती है, ऊर्जा की हानि हो सकती है। तो सबसे जो पहला कारण क्या है भाई, सबसे जो इसका पहला कारण है बाबू कॉपर लॉस, COPPER, कॉपर लॉस। यानी इसमें क्या, तार की कुंडली कॉपर का बनल होता है। कहता ट्रांसफार्मर में तांबे से बनी जो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में कुछ ना कुछ ओम या प्रतिरोध अवश्य होता है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर IR² ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। और यह हानि कुंडली में उष्मा के रूप में देखी जा सकती है। कहता है कि आप जो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर का जो यूज करते हो, तो कॉपर का जो यूज करते हो ना बाबू, तो कॉपर में जो है क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली तो कॉपर का बनल होता है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली ये देखो, ये देखो कॉपर का ना बनल होता है, तांबा माने कॉपर का बनल होता है। आखिर एक तांबा का ही ना कॉपर का ना बनल होता है। तो जब ये बाबू ये जो इसका बना होता है, तो कॉपर का तार का कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ इसका तो ओमिया प्रतिरोध है भाई, हाँ। और इस दौरान जब इसमें धारा जब प्रभावित होती है, तो I² ऊर्जा की क्या करती है, हानि होती है। और ये हानि किसके रूप में होती है भैया, तो उष्मा के रूप में होती है। किसके रूप में, उष्मा के रूप में, माने गर्म माने हीट के रूप में होती है। तो ये भी बाबू ट्रांसफार्मर की दक्षता को प्रभावित करता है, यानी कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में कैसे होता है भाई, कि कॉपर में जो कॉपर का प्राथमिक और द्वितीय कुंडली बनल होता है उसका, इसमें क्या करता है, जो I² उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। जब प्रतिरोध होगा तो भाई वो तो छोड़ेगा नहीं, कुछ तो लॉस करबे करेगा। अरे जो लॉस होता है किसके रूप में, उष्मा के रूप में, हीट के रूप में। तो इसके कारण भी ऊर्जा की हानि होती है। नंबर दूसरा फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस में क्या होता है, व्यावहारिक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से पूर्णतः संबंध नहीं होता है। जानते ये तो प्राथमिक कुंडली क्या, द्वितीय कुंडली से तो पूरा तो संबंध नहीं होता, कुछ तो खाली होता है भाई, ठीक है। जिसके कारण इसको जो प्राथमिक जो बाबू ये क्या करेगा, द्वितीय को देगा, तो कुछ तो नष्ट होगा। कहें कि पूरा तो संबंध नहीं होता, पूरा तो चिपकल नहीं है ना रहता है जी। जिसके कारण क्या करता है बाबू, इसमें बाबू क्या किया जाता है जी, कुछ अंश नष्ट हो जाता है। तो ये भी इस प्रकार के ऊर्जा क्षय होता है भाई। मान लो दोनों तो कुछ तो हट करके है, नहीं तो भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगा। भंवर धारा कम करने के लिए तो ऐसा करके रखे हैं। नंबर तीसरा जो बाबू जी इसका जो लॉस का जो और जो कारण है, ये भी जो तीसरा जो लॉस जो है इसका तीसरा लॉस होता है बाबू, ध्यान दो। जब बाबू क्रोड में क्या करता है जी, आपका धारा क्या करता है, जब आपका भंवर धारा जब उत्पन्न होता है, तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण बाबू क्या करता है जी, जिसके कारण क्रोड में उष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होता है। किसके रूप में, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। उष्मा के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। इस ऊर्जा को क्षय को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड क्या बने, जो पटलित बनाई जाती है, पटलित। अभी हमने आपको दिखाया, ये देखो, ए आजा रे, ओए ये देखो पटलित, ये देखो पटली टाइप का है, ये देखो, हाँ, ये देखो है ना। तो इसको पटलित बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है पटलित, अब समझ में आए। तुम डिजाइन नहीं है, वो मजबूरन में करना पड़ता है बाबू, ना देखी तूने मेरी मजबूरियाँ। तो पटलित बनाया जाता है। किसको, ये भंवर धारा के कम करने के लिए, भंवर धारा से जो ऊर्जा जो हानि जो हो जाएगा उसको कम करने के लिए ये भी है। उसके बाद देखो रे बाबू, उसके बाद देखो हिस्टैरिसीस लॉस, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बाबू शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। अब ये क्यों होता भाई, तो ट्रांसफार्मर में जब बाबू क्या प्राथमिक कुंडली में प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित करने पर
लोह क्रोड में बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित करते, बार बार चुंबकित विचुंबकित चुंबक, जिसके कारण इस क्रिया में क्या करता है बाबू, मतलब जो क्या किया जाता है जी, मतलब इस क्रिया में क्या किया जाता है, काफ़ी ऊर्जा की हानि होती है। बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, कभी चुंबकित तो कभी विचुंबकित, कभी तो कभी विचुंबकित, मतलब बार बार विचुंबकित है, बार बार बाबू ये डरामा क्या करता है जी, लगल रहता है। तो इस डरामा को कम करने के लिए फिर क्या किया जाता है जी, इस डरामा को कम करने के लिए सक्रिय पॉस वाले पदार्थ की क्रोड बनाकर ऊर्जा क्षय को कम किया जाए। इसलिए सक्रा बाबू क्या किया जाता है जी, क्रोड बनाया जाता है, सक्रिय पॉस वाले, सक्रिय पॉस वाला बार बार बाबू चुंबकित होगा, बार बार चुंबकित विचुंबकित चुंबकित विचुंबकित होगा, तो काफ़ी लॉस होबे ना करेगा भाई। तो ये भी क्या है, एक कारण है। उसके बाद जब बाबू ह्यूमनिंग क्षय, गुंजन, क्रोड में कंपन के कारण होता है बाबू ये गुंजन, हाँ गुंजन क्षय। अगर क्रोड में क्या करता है, बार बार जब चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण क्या करता है, क्रोड में कंपन होगा। ये चुंबकित विचुंबकित होने के बाद क्रोड में क्या करेगा जी, कंपन होगा। क्या होगा भैया, कंपन होगा। इस कंपन के कारण ही क्या किया जाता है बाबू, इस कंपन को कारण ही क्या करता है भैया, ऊर्जा के भी क्या करती है, हानि होती है, इस ऊर्जा की हानि होती है। तो यहाँ तक था मेरा बाबू ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या क्या है, अब सवालवा ये है भाई कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या क्या है। तो रुको, हम आपको 1 मिनट में बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या क्या है। रुको, पावर हाउस किधर गया जी, हाँ यही तो था। देखो ये पावर हाउस है, मान लो सूरा परटाल का पावर हाउस है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग क्या किया जाता है, पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत शक्ति को दूर स्थान तक भेजने में किया जाता है बाबू। ये पावर हाउस है, अरे भाई तुम काहे गुस्सा में हो जी, हाँ ये पावर हाउस है। ये पावर हाउस से उत्पन्न, पावर हाउस से उत्पन्न, पावर हाउस से उत्पन्न विद्युत शक्ति को दूरस्थ स्थान में भेजने के लिए, विद्युत शक्ति को दूरस्थ स्थान में भेजने के लिए, स्थान में भेजने के लिए क्या किया जाता है जी, इसको उपयोग करते हैं बस। अब ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, फिर इसमें क्या जाता है, पावर हाउस जिसकी वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। इसी के वोल्टेज को क्या करता है भैया, वोल्टेज को हमने आपको बोला ना भैया, एसी को क्या करता है जी, एसी को ये परिवर्तित करके घर घर में परिवर्तित करके क्या करता है, वोल्टेज में इसको परिवर्तित करता है नहीं, इसको बदलने का बाबू क्या करता है, एसी को ये परिवर्तित करने का बाबू काम करता है। और पावर हाउस में उत्पन्न दूरस्थ शहरों के द्वारा तारों में भेजा जाता है। और इसमें देखो भाई, और किसी पावर हाउस में क्या करता है भाई, जो आपका बाबू जानते हो लगभग 22,000 वोल्ट के आसपास बिजली उत्पन्न होता है। कितना, 22,000 आस के वोल्टेज के आसपास विद्युत उत्पन्न होता है। लेकिन हम लोग का घर में चाहिए कितना, 220 चाहिए। तो ट्रांसफार्मर बाबू यही चीज़ को काम करता है, कम करने का काम करता है। कम करके बाबू फिर क्या करता है जी, आपको, हाँ बस यही इसका काम है। हाँ तो सब वो जाता है पावर हाउस से जाता है कहाँ पर, पावर हाउस में 22,000 से फिर कंप्लीट करके लाता है कहाँ पर, ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर फिर क्या करता है, 220 के एवरेज में हमारा घर तुम्हारा घर, पास पड़ोस, आरा छपरा बलिया बक्सर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा लहरिया सराय किशनगंज फरबिसगंज सब जगह भेजता है। 220 देता है घर, हाँ हाँ जिसका नहीं होता उसके बस ट्रांसफार्मर का काम यही है। तो आज का थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, वो सारा सामान उसी का बनबे करता है उतने का। तो हम लोग जो वीडियो में जो जाना कि भैया ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर बाबू कितने तरह का होता है, बात नहीं करो। ट्रांसफार्मर के बाबू रचना के बारे में जाना, ट्रांसफार्मर के कार्य विधि के बारे में जाना, ट्रांसफार्मर की क्षमता के बारे में जाना,
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि हो सकती है उसके बारे में जाना, ट्रांसफार्मर में जो है क्या कि उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में जाना। ये चैप्टर मेरा समाप्त हो, ये टॉपिक मेरा समाप्त हो। हम लोग फिर जो दूसरा वीडियो में जो मिलेंगे, फिर जो हम सब जो दूसरा वीडियो में मिलेंगे वो मिलेंगे हम लोग अगला क्लास यानी कल। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।